मोतबर सालिस आंग का जामिन पाकिस्तान एक बार फिर मरकज़ निगाह। ईरान से मुज़ाकरात का अगला दौर पाकिस्तान में हो सकता है। तेहरान से बातचीत के लिए इस्लामाबाद जाने का इम्कान ज्यादा है। मुज़ाकरात का दूसरा दौर अगले 2 दिन में मुतवक्के। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का न्यूयॉर्क पोस्ट को इंटरव्यू में बड़ा बयान। कहा, हम किसी ऐसे मुल्क में क्यों जाएं जिसका इस मामले से कोई ताल्लुक ही नहीं। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल बहुत शानदार तरीके से काम कर रहे हैं। आसिम मुनीर जबरदस्त हैं, इसलिए इम्कान है हम दोबारा वहां जाएं। सहाफी तैयार रहें, अगले 2 दिन में कुछ बड़ा होने वाला है। अहम सिफारती पेशरफ से खित्ते में मुस्तकिल आम की उम्मीदें रोशन। President said that the talks, if they happen, which sounds like they're going to happen, will happen within the next 2 days and in Islamabad. Now, he did say that he will not be on the delegation trip, but it's still very exciting that Pakistan has the opportunity to host these talks one more time. I specifically asked him if he would come, and he said no. So that will be a delegation from the United States. I don't know who, but I do know that it will not include President Trump. सदर ट्रंप ने वाज़ेह तौर पर कहा, मुज़ाकरात इस्लामाबाद में ही होंगे। पाकिस्तान को दोबारा मेजबानी का मौका मिलना इंतहाई दिलचस्प। हालात तेजी से बदल रहे हैं। अगले 48 घंटे में अहम पेशरफ्त हो सकती है। अमेरिकी सदर का इंटरव्यू करके बड़ी खबर ब्रेक करने वाली खातून सहाफी कैटलीन डर्नबोस की समा के प्रोग्राम रेड लाइन विद तलत में खुसूसी गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान में दोबारा बातचीत होना अहम मौका है। सदर डोनाल्ड ट्रंप की राय में बहुत तब्दीली आई है। उन्होंने कहा वो इस्लामाबाद जाने वाले वफ्द में शामिल नहीं होंगी। He appreciates his relationship with the field marshal, and he offered that without me even asking. He said, "You know why, Islamabad?" He said, "Because of the field marshal." सदर ट्रंप ने इस्लामाबाद मुज़ाकरात की वजह फील्ड मार्शल को करार दिया। आसिम मुनीर की तारीफ करते हुए कहा, हम वहां जाएंगे क्योंकि वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। न्यूयॉर्क पोस्ट की सहाफी कैटलीन डर्नबोस की समा से गुफ्तगू। कहा, सदर ने कहा, हम किसी ऐसे मुल्क में क्यों जाएं जिसका इस मामले से कोई ताल्लुक नहीं। Called him to get him on record on that, and I happened to mention that, hey, Mr. President, I'm in Islamabad now. Should I get my flight home? And then about 37 minutes later, I got a call from him, and he said, you know, go ahead, and if I were you, I would stay in Islamabad. अमेरिकी सहाफी कैटलीन डर्नबोस ने ट्रंप से गुफ्तगू की तमाम तफसीलात समा को बता दी। बोली, मेरे करियर में पहली बार ऐसा हुआ कि सदर ट्रंप ने 2 बार फोन किया। ये गैर मामूली बात है। सदर खुद आपको 2 बार फोन करें। डोनाल्ड ट्रंप ने पहले वापस आने का बोल दिया, फिर कुछ देर के बाद फोन करके कहा कि मैं आपकी जगह होता है इस्लामाबाद में ही रहता। अपने ऑफिस को बता दिया मुझे कुछ दिन इस्लामाबाद में रुकना पड़ेगा। इस्लामाबाद में होने वाली बैठक में काफी पेशरफ्त हुई। ईरान को एटमी मवाद मुल्क से बाहर भेजना होगा। यूरेनियम अफजूदगी की सलाहियत भी मुकम्मल खत्म करना होगी। जेडी वेंस बातचीत के पहले मरहले से मुतमईन। मुआहदे तक पहुंचने के लिए ईरान से एटमी हथियार ना बनाने की गारंटी मांग ली। फॉक्स न्यूज को इंटरव्यू में कहा, उम्मीद है ईरान आबने हुर्मुज खोलने के हवाले से भी इकदाम करेगा। अमेरिकी नायब सदर की जानिब से मसालिहत के लिए शानदार किरदार पर वजीर आजम पाकिस्तान और फील्ड मार्शल की भी तारीफ। कहा, दोनों शख्सियात ने हकीकी और मुदब्बिराना क़यादत का मुजाहरा किया। तवील अरसे बाद ईरान के साथ बराह रास्त मुज़ाकरात पाकिस्तान की कोशिशों से ही मुमकिन हुए। ईरान कानूनी फ्रेमवर्क के अंदर बातचीत के लिए तैयार। आबने हुर्मुज को लाहिक खतरा आलमी तिजारत पर मनफी असरात मुरतब करेगा। ईरानी सदर की वार्निंग। मसूद पज़ेश्कियान और फ्रांसीसी सदर का टेलीफोनिक राबता। खित्ते की सूरत हाल पर बातचीत। ईरानी डिप्टी स्पीकर का कहना है ईरान ने यूरेनियम अफजूदगी में कमी कबूल की, लेकिन अमेरिका मुआहदे से पीछे हटा। ईरानी वजीर खारजा अब्बास इराक्ची का ओमानी हममनसब को फोन। मशरिक़ वस्ता में अमन की बहाली पर जोर। अमेरिका आबना हुर्मुज और एटमी प्रोग्राम पर हमारा हक तस्लीम करे या दोबारा जंग के लिए तैयार रहे। तर्जुमान ईरानी नेशनल सिक्योरिटी कमीशन इब्राहिम रजाई का पैगाम। आबना हुर्मुज और बुहेराए ओमान में फौजी मुदाखलत नाकाम हो जाएगी। पासदाराने इनकलाब का रद्द-ए-अमल। सदर मुमलिकत और वजीर आजम की मुलाकात। खित्ते की मौजूदा सलामती और सिफारती सूरत हाल पर बातचीत। शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान के सालिसी के किरदार के हवाले से आगाह किया। ईरान अमेरिका मुज़ाकरात के हवाले से एतमाद में लिया।
वजीर आजम के दौरे सऊदी अरब और तुर्की पर भी गुफ्तगू। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की वजीर आजम, नायब वजीर आजम और फील्ड मार्शल की कोशिशों की तारीफ। अमेरिका ईरान मुज़ाकरात दोबारा शुरू होने का इम्कान बहुत ज्यादा। संजीदा बातचीत का फिर आगाज और जंगबंदी को बरकरार रखना जरूरी है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल की मीडिया से गुफ्तगू। एंटोनियो गुतेरेस का इसहाक डार को भी फोन। इस्लामाबाद मुज़ाकरात में पाकिस्तान के किरदार की तारीफ। इसहाक डार का तुर्की और कुवैत के वज़राए खारजा से टेलीफोनिक राबता। ताज़ा तरीन पेशरफ समेत इलाकाई सूरत हाल पर बातचीत। नायब वज़ीर आज़म को यूरोपीय यूनियन की नायब सदर को भी टेलीफोन। यूरोपीय यूनियन का मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान के तामीरी किरदार का एतराफ़। इसहाक डार का रोमानिया की वज़ीर खारजा से भी राबता। तनाज़ात के पुरअमन हल के लिए मुसलसल सिफारतकारी की अहमियत पर इत्तेफाक। आमने हुर्मुज़ की नाकाबंदी कशीदगी में इजाफा करेगी। चीन ने अमरीकी इक़दाम गैर जिम्मेदाराना करार दे दिया। तर्जुमान चीनी दफ्तर खारजा का अमन के लिए कोशिशों का यादा। रूसी वज़ीर खारजा की बीजिंग में चीनी हम मनसब से मुलाकात। आमने हुर्मुज़ और मशरक़ वस्ता की सूरत हाल पर गुफ्तगू। फ़रीक़ैन का कशीदगी के खात्मे के लिए बातचीत जारी रखने पर जोर। जर्मनी और सऊदी अरब का अमरीका को आमने हुर्मुज़ बंद न करने का मशवरा। IMF, आलमी बैंक और IEA का तवानाई मंडी खुली रखने का मुतालबा। अमेरिका को बड़ा धचका। नाकाबंदी के बावजूद 4 ईरानी बहरी जहाज आबने हुर्मुज़ से गुजरने में कामयाब। BBC का दावा। लिखा 4 में से 2 जहाज ईरानी बंदरगाहों से रवाना हुए। बाकी 2 जहाज पर अमरीकी पाबंदियां आई थी। एक जहाज शारजा से रवाना हुआ। चीन से आने वाला जहाज आबने हुर्मुज़ अबूर करके ईरानी बंदरगाह पहुंचा। इसराइल के खिलाफ यूरोप से भी आवाजें बुलंद। इटली का इसराइल के साथ दिफाई मुआहदे मुअत्तल करने का ऐलान। वजीर आजम जॉर्जिया मेलोनी का मुआहदों में तोसी न करने का फैसला। दोनों ममालिक के दरमियान दिफाई साजो सामान के तबादले का मुआहदा था। स्पेन के वजीर आजम ने भी इसराइल को निशाने पर रख लिया। कहा आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी सिर्फ एक मुल्क करता है और वो इसराइल है। The trust and confidence in our armed forces and the Pakistani nation has grown exponentially, given Pakistan's political and military leadership's untiring, selfless and sincere facilitation efforts to help bring about ceasefire in the Middle East conflict through Islamabad talks. पाकिस्तान की फौजी और अस्करी क़यादत की अनथक कोशिशों से खित्ते में जंग बंदी मुमकिन हुई। किसी भी जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार हैं। चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल नवीद अशरफ का दुश्मन को 2 टोक पैगाम। PAF अकेडमी रिसालपुर में कैडेट्स की पासिंग आउट परेड। पाक फजाइया के तैयारों का शानदार फ्लाई पास्ट। पेशावराना महारत का जबरदस्त मुजाहिरा। पाकिस्तान ने बैरूनी अदायगियों के लिए इंतजामात कर लिए। UAE को रवा माह कर्ज की बरवक्त अदायगी की जाएगी। सऊदी अरब से $3 अरब की माली मुआविनत मिलने का इम्कान। दीगर दोस्त ममालिक से भी बातचीत जारी। FIA ने कराची के 6 से 7 लोगों की बैरून मुल्क डॉलर्स भेजने की ट्रांजैक्शन पकड़ी। पैसा बाहर भेजने वाले माफी के हकदार नहीं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का ऐलान। कहा ताजिर फैसला कर लें तो बजट से पहले $10 अरब आ जाएंगे। बिजनेसमैन बैरून मुल्क रखा पैसा पाकिस्तान वापस लेकर आएं। ये कोई मुश्किल काम नहीं। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल जो वादा करते हैं पूरा करते हैं। गर्मी की एंट्री, बिजली का एग्जिट। शॉर्टफॉल बढ़ गया। कराची, लाहौर, फैसलाबाद, सियालकोट समेत मुख्तलिफ शहरों में लोड शेडिंग। बिजली बंदिश का दौरानिया 10 घंटों से तजावुज कर गया। मामूलात जिंदगी बुरी तरह मुतासर। हुकूमत का बिजली ज्यादा महंगी करने के बजाय पीक आवर्स में 2.25 घंटे लोड शेडिंग करने का फैसला। पावर डिवीजन का टैरिफ में ₹1.5 फी यूनिट तक इजाफे का भी इशारा। कई शहरों में गैस की तवील बंदिश से भी शहरियों का जीना दूभर हो गया। कराची मैट्रिक इम्तिहानात में नकल के लिए पैसे लेने का गंदा धंधा। समा की खबर पर हुकाम हरकत में आ गए। महकमा तालीम का एक्शन। टीचर के खिलाफ मुकदमा दर्ज। स्कूल ब्लैक लिस्ट, नोटिस जारी। बोर्ड इंतजामिया ने लियारी में फर्नीचर से महरूम इम्तिहानी मराकिज में डेस्क भी फराहम कर दिए। PSL में टाइटल की जंग। पेशावर ज़ल्मी का कोयटा ग्लेडिएटर से आज मुकाबला। बाबर आजम की टीम अब तक नाकाबिले शिकस्त।
11 पॉइंट्स के साथ पहला नंबर। बैटर्स और बॉलर्स में ज़ल्मी स्टार्स का राज। बल्लेबाजों में कौशल मैंडल्स की पहली पोजीशन। विकेटों की दौड़ में सुफियान मुकीम का पहला नंबर। और लालच बुरी बला, पैसे की हवस ने रुसवाई का तोक पहना दिया। ब्लेसिंग मुजारा बानी पीएसएल के लिए नाअहल करार। पीसीबी ने मुआहिदा तोड़ने पर 2 साल की पाबंदी लगा दी। जिम्बाब्वियन क्रिकेटर ने मामला तय पाने के बाद भारतीय लीग को ज्वाइन किया। बगैर किसी वजह मुआहिदे से पीछे हटना उसूलों की खिलाफ वर्जी है। पीसीबी का रद्द-ए-अमल। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने मुजारा बानी को 1 करोड़ 10 लाख रुपए में खरीदा था।